यह कहानी एक छोटे से गांव के एक प्रतिष्ठित परिवार की है, जहां एक युवक का नाम अर्जुन था। अर्जुन का परिवार गांव के सबसे बड़े और सम्मानित परिवारों में से एक था। उनका व्यवसाय अच्छा चल रहा था और उनका नाम गांव में बहुत प्रसिद्ध था। अर्जुन का विवाह तय हुआ था और शादी के लिए एक सुंदर और शुद्ध लड़की की तलाश थी। उसे हर प्रकार से एक आदर्श दुल्हन चाहिए थी। अर्जुन की दुल्हन का नाम प्रिया था। प्रिया का परिवार भी बहुत प्रतिष्ठित था और उसकी सुंदरता और गुणों के बारे में गांव में अफवाहें गूंज रही थी। दोनों परिवारों के बीच अच्छा तालमेल था और बहुत जल्दी दोनों की शादी तय हो गई। शादी का दिन नजदीक आ रहा था और दोनों परिवारों में खुशी का माहौल था। प्रिया ने अपनी शादी की तैयारी में बहुत समय और मेहनत लगाई थी। उसकी सुंदरता में चार चांद लगाने के लिए वह रोज नए कपड़े, गहनों और सजावट पर ध्यान देती थी। लेकिन एक अजीब सी बात थी। अर्जुन के परिवार के बुजुर्ग सदस्य हमेशा प्रिया के बारे में कुछ अजीब सा महसूस करते थे। वे उसकी आंखों में एक गहरी उदासी और रहस्य देखते थे, लेकिन किसी ने भी इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। शादी के दिन सब कुछ सामान्य था और प्रिया अपने पिता के साथ मंडप में पहुंची। उसकी आंखों में एक अलग सी चमक थी, जैसे वह किसी और दुनिया से आई हो। शादी के बाद की रात थी, जब अर्जुन और प्रिया एक साथ अपने नए घर में पहली बार रात बिताने वाले थे। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन उस रात कुछ अजीब हुआ। रात के करीब 2 बजे अर्जुन को लगा कि कोई उसे पुकार रहा है। उसने आंखें खोली और देखा कि उसकी पत्नी प्रिया कमरे में खड़ी थी। उसका चेहरा बहुत पेल और डरावना था। उसकी आंखों में एक अजीब सी लाली थी और उसका चेहरा बहुत ही उदास और तनावपूर्ण था। अर्जुन ने उसे पूछा, क्या हुआ प्रिया, तुम ठीक हो? लेकिन प्रिया कुछ नहीं बोली, बस कमरे के बीचों बीच खड़ी रही। अर्जुन ने फिर से आवाज दी, प्रिया, क्या तुम ठीक हो? इस बार प्रिया ने धीरे धीरे सिर झुका दिया और कहा, मैं ठीक नहीं हूँ। अर्जुन, मैं तुम्हें कुछ बताना चाहती हूँ। उसकी आवाज में एक अजीब सा कंपन था, जैसे वह किसी और का बोलने की कोशिश कर रही हो। अर्जुन डर के मारे कुछ नहीं समझ पाया, लेकिन उसकी पत्नी के चेहरे पर एक गहरी उदासी और भय दिख रहा था। प्रिया ने कहा, मैं वही प्रिया नहीं हूँ जिसे तुम जानते हो। यह सुनकर अर्जुन और भी घबराया। उसने पूछा, तुम क्या कह रही हो? तुम कौन हो? प्रिया की आंखों में एक चमक आई और उसने कहा, मैं वही लड़की हूँ जिसकी शादी यहाँ पहले होनी थी, लेकिन मेरी मौत हो गई। मैं एक भूतनी हूँ जो अपनी मौत के बाद इस घर में बसी हुई है। तुम्हारी दुल्हन नहीं, मैं हूँ। अर्जुन अब पूरी तरह से डर चुका था। उसने प्रिया से पूछा, तुम कौन हो और तुम्हारी मौत कैसे हुई? प्रिया ने कहा, मेरी शादी से ठीक पहले एक रात मुझे जहर दिया गया था ताकि मेरा स्थान तुम्हारी दुल्हन बन सके, लेकिन मेरी आत्मा शांति नहीं पा सकी। मैं यहाँ बसी हुई हूँ और तुम्हारे साथ जीने का सपना मुझे फिर से मिला है, परंतु मेरा उद्देश्य केवल बदला है। यह सुनकर अर्जुन के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसकी पत्नी प्रिया की यह कहानी बहुत भयावह थी और अर्जुन को यह समझ में आ गया कि वह केवल एक साधारण लड़की नहीं, बल्कि एक भूतनी थी। अर्जुन ने भय के कारण चिल्लाया और कमरे से बाहर भागने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही वह दरवाजे के पास पहुंचा, दरवाजा अचानक बंद हो गया। अर्जुन अब पूरी तरह से घबराया हुआ था। वह समझ नहीं पा रहा था कि उसे क्या करना चाहिए। तभी कमरे की लाइटें बुझ गईं और चारों ओर अंधेरा छा गया। प्रिया की भूतिया आवाज सुनाई दी, अब तुम मेरे पास रहोगे अर्जुन। अर्जुन ने अपनी जान बचाने के लिए हर संभव कोशिश की, लेकिन वह भूतनी उसे छोड़ने के लिए तैयार नहीं थी।
वह हर जगह उसके पीछे पीछे चलने लगी। अर्जुन ने सोचा कि वह किसी तरीके से इस आत्मा को शांति दे सकता है। उसने अपनी पुरानी किताबों और धार्मिक ग्रंथों को खोजना शुरू किया और एक तंत्र मंत्र का रास्ता खोज निकाला। अर्जुन ने पूजा का आयोजन किया और प्रिया के भूत से छुटकारा पाने के लिए तंत्र मंत्र की मदद ली। रात भर वह प्रिया के भूत को शांत करने की कोशिश करता रहा। अंत में जब सुबह की रोशनी आई तो प्रिया का भूत धीरे धीरे फीका पड़ने लगा और वह गायब हो गया। अर्जुन की जान में जान आई और उसने सोचा कि अब वह शांति से अपनी जिंदगी जी सकता है। लेकिन उसने यह भी महसूस किया कि किसी भी भूत या आत्मा को सच्ची शांति तभी मिलती है जब उनके अधूरे काम पूरे होते हैं। अर्जुन ने प्रिया की आत्मा को शांति दी और फिर से अपने जीवन को आगे बढ़ाया। यह घटना अर्जुन के लिए एक बड़ा सबक बन गई और उसने यह ठान लिया कि अब वह किसी भी ऐसी बात को नजरअंदाज नहीं करेगा जिसे वह पहले सामान्य मानता था। हर चीज के पीछे एक गहरी वजह होती है और कभी भी किसी के दर्द और संघर्ष को हल्के में नहीं लेना चाहिए। कहानी से शिक्षा, कभी कभी हमारी आंखों के सामने दिखने वाली चीजें असल में कुछ और होती हैं। जीवन में जो कुछ भी हो रहा है उसे समझने की कोशिश करें और दूसरे के दर्द को महसूस करें ताकि हम सभी के बीच शांति और सच्चाई की स्थिति बनी रहे।